ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। मेरे पहले वीडियो में हमने एडवर्ब का डिफिनीशन, एडवर्ब के टाइप्स और काइंड के बारे में चर्चा की थी। आज हम एडवर्ब के पार्ट 2 वीडियो में एडवर्ब के फॉर्मेशन के बारे में और एडवर्ब के पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के। एडवर्ब के फॉर्मेशन का पहला रूल है, ज़्यादातर एडवर्ब एडजेक्टिव से बनते हैं और एडजेक्टिव में ly जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम एडजेक्टिव लेंगे, उसके बाद से उसमें ly जोड़ेंगे और एडजेक्टिव में ly ऐड करने से क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। जैसे कि बैड है, बैड में ly को अगर हमने जोड़ा तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बैडली। जैसे एडजेक्टिव है सैड, सैड में अगर हमने ly को ऐड किया तो क्या बना? एडवर्ब सैडली। इसी प्रकार से ब्रेव एडजेक्टिव है और इसमें अगर हम ly को ऐड करते हैं तो ये एडवर्ब ब्रेवली बन जाता है। इसी प्रकार से काइंड में, काइंड एडजेक्टिव है, ly को ऐड करते हैं तो काइंडली एडवर्ब बन जाता है। फिर है ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ly ऐड करने से एडवर्ब ग्रेटली बन जा रहा है। सॉफ्ट एडजेक्टिव है और इसमें ly ऐड करने से एडवर्ब सॉफ्टली बन जा रहा है। तो इस प्रकार से हम रूल 1 देख रहे हैं कि एडजेक्टिव में ly ऐड करने से एडवर्ब बन जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का दूसरा रूल है कि जिस एडजेक्टिव के अंत में le रहता है वहाँ e को हटाकर ly को जोड़ा जाता है और एडवर्ब बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने एडजेक्टिव लिया और उसमें ly को ऐड किया, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडवर्ब में। जैसे सिंगल में ly ऐड किया गया तो सिंगली हो गया। कैसे? अब यहाँ पर ये रूल कह रहा है कि जहाँ पर le रहता है एडजेक्टिव के अंत में, वहाँ e को हटाकर ly कर दिया जा रहा है। तो यहाँ सिंगल में लास्ट में क्या है? le है, तो यहाँ पर e को हटाकर ly जोड़ा गया है, तो ये एडवर्ब क्या हो गया? सिंगली हो गया। इसी प्रकार से डबल है, डबल में लास्ट में le है और इसमें ly जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर e को हटा दिया जाएगा और l कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डबली। फिर है पॉसिबल, पॉसिबल में भी लास्ट में le है, तो यहाँ पर e को हटा दिया जाएगा और इसमें ly को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब पॉसिबली हो जाएगा। जैसे होल है, होल में भी एडजेक्टिव है और लास्ट में le है,
तो यहाँ पर ई को हटाकर एल वाई को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, होली हो जाएगा। ये एडवर्ब है। अब फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में हमारा तीसरा रूल है कि जिस एडजेक्टिव के अंत में डबल एल होता है उसमें वाई को जोड़कर या ऐड कर एडवर्ब बना देते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एडजेक्टिव होगा तो उसमें क्या आता है, वाई को ऐड कर दिया जाएगा और एडवर्ब बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है फुल, तो हम यहाँ रूल क्या है कि जहाँ पर जिस एडजेक्टिव के अंत में डबल एल होगा वहाँ पर वाई को ऐड कर दिया जाएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो फुल में हमने वाई को ऐड किया और एडवर्ब क्या बन गया, फुली हो गया। फिर है डल, यहाँ पर भी ये रूल है कि जहाँ पर जिस एडजेक्टिव के लास्ट में डबल एल होगा वहाँ पर वाई को ऐड कर दिया जाएगा तो एडवर्ब क्या हो गया, डली हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत हमारा चौथा रूल है, एडजेक्टिव के अंत में ई आने पर ई को हटाकर एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे है एडजेक्टिव ट्रू, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ट्रू में लास्ट में ई आया है तो यहाँ पर ई को हटा दिया जाएगा और एल वाई को ऐड कर दिया जाएगा तो कौन सा एडवर्ब बन जाएगा, ट्रूली। इसी तरह से ड्यू, ड्यू भी एडजेक्टिव है और लास्ट में ई आया है तो यहाँ पर भी ई को हटाकर एल वाई को ऐड कर दिया जाएगा जिससे एडवर्ब ड्यूली बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत हमारा पांचवा रूल है, जब एडजेक्टिव के अंत में वाई होता है तो उसे एडवर्ब बनाते समय आई में बदला जाता है और उसके साथ एल वाई जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे ईजी, तो इसमें क्या था, ईजी में एडजेक्टिव है और इसमें लास्ट में वाई है तो जब इसको एडवर्ब बनाया जाएगा तो यहाँ पर वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और इसमें एल वाई को ऐड कर दिया जाएगा तो ईजी का एडजेक्टिव का एडवर्ब क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। लेजी, लेजी भी एडजेक्टिव है और इसके लास्ट में वाई आ रहा है तो यहाँ पर वाई को हम लोग हटा देंगे, आई को ऐड करेंगे और उसमें फिर एल वाई भी ऐड कर देंगे तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, लेजली हो जाएगा। इसी प्रकार से एडजेक्टिव है हैप्पी, इसके भी लास्ट में वाई आया है तो वाई की जगह पर ये आई हो जाएगा और उसमें एल वाई को ऐड कर देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा हैप्पीली। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का छठा रूल है, जब एडजेक्टिव के अंत में आईसी होता है तब वहाँ एली जोड़कर एडवर्ब बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में आईसी है, एडजेक्टिव के लास्ट में आईसी है तो इसमें एली को जोड़कर एडवर्ब ऑटोमेटिकली बना लेंगे। फिर है ट्रेजिक, ट्रेजिक एडजेक्टिव है और इसके लास्ट में आईसी आ रहा है तो यहाँ पर ट्रेजिक में
ALLY जोड़ करके हम एडवर्ब ट्रेजिकली बना लेंगे। फिर है पब्लिक। पब्लिक भी एडजेक्टिव है और इसके लास्ट में IC आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम LY को ऐड करेंगे और एडवर्ब पब्लिकली बना लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का 7वां रूल है, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब बनते ही नए वर्ड में बदल जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब तो गुड एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसको एडवर्ब में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये वेल हो जाएगा। इसी प्रकार से बैड एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसको हम एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के रूल को बताया। अब आगे हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब के अंतर्गत पोजीशन ऑफ एडवर्ब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम विस्तार से पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में जानते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब का पहला रूल है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम प्रायः इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे इट इज रेनिंग हेवली, तो ये हेवली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि वर्ब के बाद आ रहा है। ही विल कम हियर, तो हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो वर्ब के बाद यूज हो रहा है। आई मेट हिम एस्टरडे, तो एस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि वर्ब के बाद ही यूज हो रहा है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत दूसरा रूल है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरली वर्ब के पहले आता है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होने से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से हैं, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये वर्ब से पहले ही यूज हो गया है। शी हैज नेवर सीन अ टाइगर, तो नेवर क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हैज है और मेन वर्ब सीन है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा गया है। तो ये दूसरा रूल है जिसको मैंने आपको क्लियरली समझाया। अब है पोजीशन ऑफ एडवर्ब का तीसरा रूल। ये रूल है एन एडवर्ब मे बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ होल सेंटेंस
फॉर एम्फिसाइजिंग एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। मतलब ये है कि एडवर्ब क्या था, सेंटेंस के पहले भी यूज हो सकता है किसी भी सेंटेंस पर प्रभाव डालने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉर्चुनेटली ही वाज सेव्ड। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली एडवर्ब है और ये बता रहा है कि अरे वो बच गया, वो बहुत भाग्यशाली था। तो ये वाक्य पर स्पेशल प्रभाव देना है, तो इसलिए एडवर्ब फॉर्चुनेटली का यूज पहले हो गया, सेंटेंस के पहले ही इसका यूज हो गया। व्हेयर हैज ही गॉन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए एडवर्ब वेयर का यूज पहले हो गया है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब का फोर्थ रूल है व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। इसका मतलब यह है कि जब एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है तो एडवर्ब पहले आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले ही आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंग के पहले ही आ गया और ये एडवर्ब है। द डॉग इज क्वाइट डेड। तो क्वाइट डेड के पहले आया और ये एडवर्ब है। डू नॉट वॉक सो फास्ट। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब का पांचवा रूल है व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर वर्ब द नॉर्मल ऑर्डर इज मैनर प्लेस टाइम MPT। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब हों तो वो एडवर्ब्स वर्ब के बाद यूज होते हैं और उसको यूज करने का ऑर्डर होता है, पहले हम मैनर को यूज करेंगे, फिर प्लेस को यूज करेंगे, फिर टाइम को यूज करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे टीना sang sweetly in the town hall last evening। तो यहाँ पर क्या आता है, कई एडवर्ब हैं तो पहले मैनर को रखा गया। एडवर्ब ऑफ मैनर है स्वीटली, तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर स्वीटली को रखा गया। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो उसके बाद से किसको रखा गया, इन द टाउन हॉल। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें है लास्ट इवनिंग। तो इस तरह से इसका ऑर्डर हो गया MPT। तो टीना sang स्वीटली इन द टाउन हॉल लास्ट इवनिंग। तो ये यहाँ पर 3 एडवर्ब हैं और उसको किस पोजीशन में रखा गया, MPT पोजीशन में रखा गया। I shall go there early। तो यहाँ पर भी 2 एडवर्ब हैं, एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस डियर और है एडवर्ब ऑफ टाइम T। तो इसका ऑर्डर हो गया PT, यानी I shall go there early। इस प्रकार से मैंने अपने एडवर्ब पार्ट 2 में संक्षेप में आपको फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के बारे में और पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में बताया। मेरा नेक्स्ट वीडियो वर्ब पर आएगा जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगी।
आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। आपका बहुमूल्य सुझाव मेरे लिए वरदान के समान है, क्योंकि मुझे ये प्रेरणा देती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालूं और ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं आपको विस्तार से बता पाऊँ। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।